नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। औषधि क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोविड-19 टीके को सुरक्षित करार दिया है। हालांकि इस टीके को लगवाने वाले लोगों में ब्लड क्लॉट की समस्या के बाद कई देशों ने इसे फिलहाल रोक दिया है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देशों से अस्थायी तौर पर कंपनी का टीका लगाने पर रोक लगा दी है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का कोविड-19 टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है और ये भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। महानगर मुंबई में रोजाना रिपोर्ट हो रहे कोविड के मामले 2000 के करीब पहुंच गए हैं। नए स्ट्रेन से ज्यादा लोगों की लापरवाही इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। ताजा आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में 90% बड़ी इमारतों से है। मुंबई शहर में पाबंदी की घोषणा जल्द होने की खबर है। मुंबई शहर कोविड के 2000 मामलों के करीब है, लेकिन बाजार और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहर में 220 इमारतें सील हो चुकी है। 90% कोरोना के मामले बिल्डिंगों से ही है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में न्यायाधीश, वकील और कानूनी बिरादरी के अन्य सदस्यों को प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण होगा। एक जनहित याचिका पर केंद्र ने एक नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पेशे के आधार पर टीकाकरण के लिए किसी को सूचीबद्ध करना राष्ट्र के हित में नहीं है। पीआईएल में जजों, वकीलों, कोर्ट के कर्मचारी और कानूनविदों को प्राथमिकता के तौर पर पहले टीका देने की मांग की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और चुनी सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में विधेयक लाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा में टेबल किए गए एनसीटी ऑफ दिल्ली विधेयक 2021 पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बीजेपी पर यह निशाना साधा। उनका आरोप है कि ये बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को व्हील चेयर पर अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे नंदीग्राम में पिछले सप्ताह धक्का लगने की वजह से घायल हो गई थी। ममता ने आज पुरुलिया की करीब 300 किलोमीटर की यात्रा की। वहां मुख्यमंत्री ने अपनी चोट का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। मैं एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। ये मेरी किस्मत है कि मैं बच गई। मुझे प्लास्टर है और मैं चल नहीं सकती। कुछ लोगों ने सोचा कि मैं टूटे हुए पैर के साथ बाहर कदम नहीं रख पाऊंगी। क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए ममता ने विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी यहाँ झूठ के कारण जीती, वे सब कुछ बेच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की चोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले की जांच होनी चाहिए। टीएमसी जहां इसे साजिश करार दे रही है तो वहीं चुनाव आयोग इसे साजिश मानने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का क्या जिनकी जान चली गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चोट के ठीक होने की कामना करता हूँ, लेकिन अच्छा होता अगर आप भी बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ सोचती जिनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटा को लेकर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। इस याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी चुनाव में उम्मीदवारों के खिलाफ पड़े वोटों की संख्या से ज्यादा नोटा के पक्ष में पड़े वोटों से कम है तो उस सीट पर फिर से चुनाव कराया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि 1999 में लॉ कमीशन ने इसका प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में सभी उम्मीदवारों को नकारने के अधिकार यानी राइट टू रिजेक्ट पर अपनी सहमति जताई थी और कहा था कि इससे राजनीतिक सिस्टम साफ होगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की उस जनहित याचिका पर बवाल हो गया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही है और आतंकवाद सिखा रही है। इन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं, ऐसा वसीम रिजवी का दावा है। एक बड़े इस्लामिक सम्मेलन में जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए, उन्होंने कहा कि रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाता है और मुल्क के किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रा रश्मि सामंत के छात्र संघ से इस्तीफे के मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में उठा। बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत नस्लवाद के मुद्दे से कभी आंखें नहीं फेर सकता है। बता दें कि भारतीय छात्रा रश्मि सामंत को पिछले मई यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अतीत में उनकी कुछ टिप्पणियां और संदर्भों को लेकर विवाद उठा था क्योंकि उन्हें नस्लवाद और असंवेदनशील बताया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि जब जरूरत पड़ी तो भारत ब्रिटेन के सामने ऐसे मुद्दे उठाएगा।
बैंकों की हड़ताल का असर आज देश भर में आर्थिक सेवाओं पर नजर आया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हड़ताल से आज देश भर में बैंकों में चेक क्लियरेंस सहित अन्य बैंक सेवाओं पर असर दिखा। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की सरकार की घोषणा के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूएफबीयू ने 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। उसका दावा है कि 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में भाग लेंगे। यूएफबीयू बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी के 9 यूनियनों का एक संयुक्त मंच है। जेएनयू राजद्रोह मामले में कोर्ट ने आज कन्हैया कुमार व अन्य के जज के सामने पेश होने के बाद उन्हें आरोप पत्र की कॉपी देने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। सभी आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कन्हैया कुमार के वकील ने पेशी से छूट की मांग की है, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अभी पेशी से छूट नहीं दी जा सकती है। 7 अप्रैल को कोर्ट मामले की अगली सुनवाई होगी। बताते चले कि दिल्ली सरकार से देशद्रोह मामले में केस चलाने की अनुमति मिलने के बाद आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन किया था। आज कोर्ट सभी आरोपियों को ये जानकारी देगी कि उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दिल्ली सरकार ने दे दी है, जिसके बाद अगली तारीख दी जाएगी और उस दिन से ट्रायल शुरू हो जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही चेताया था। कोरोना संक्रमण देश के लोगों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है, लिहाजा आप सभी सावधानी बरतें और मास्क का इस्तेमाल करना न भूलें। कोविड संबंधित नियमों का पालन करें। बता दें कि राहुल पहले भी देश में कोविड हालातों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का ग्राफ एक बार फिर तेजी से पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोविड-19 केसों में 3.8% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को 25,320 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26,291 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे एक दिन में 118 लोगों के संक्रमण के चलते जान चली गई। कुल 1,58,725 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में आए हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देता है तो किसानों को राहत मिलेगी। मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि किसानों का अपमान न किया जाए। मलिक ने अपने गृह जिले बागपत में ये बात कही। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने का भी दावा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और क्रिकेट शो के होस्ट संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने गोवा में पंजाबी रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। गोवा से दोनों की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ दूल्हा दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।